ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यल आरिफा बेगम, माऊन मुअल्लिमा, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल MM हल्ली, ताल्लुका हॉस्पेट, ज़िला बल्लारी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं इस शशम जमात की ई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से खैर मुक़द्दम करती हूँ। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हम जमात शशम के मज़मून उर्दू के 19वें सबक दुवम का मुतालिया करेंगे। तो आपको याद होगा कि सबक 19 कौन सा था? हाँ, विलियम शेक्सपियर। तो हमने विलियम शेक्सपियर का पहला हिस्सा अव्वल पिछली जमात में पढ़ा था। तो आज हम इसका हिस्सा दुवम पढ़ने जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब अपनी तदरीसी किताब बयास कलम के साथ तैयार हुए होंगे और इसमें आने वाले अहम नुकात को दर्ज करते जाएंगे। तो चलो बच्चों, पहली जमात में हमने पिछली जमात में हमने कौन सा सबक पढ़ा था, याद है? हाँ, विलियम शेक्सपियर का हिस्सा अव्वल। तो विलियम शेक्सपियर के हिस्सा अव्वल में आपने शेक्सपियर के पैदाइश, उनके ड्रामा निगारी के बारे में भी मुकम्मल मालूमात हासिल किए और मशक़ी सवालात हल किए, सबक की समझाइश को समझा और सवालात के जवाबात भी दिए। तो मैं अब आपको इस सबक के सवालात के जवाबात का यादा कराना चाहती हूँ। देखें आप सबको याद है क्या नहीं? हाँ, आप बहुत होशियार हो तो आपको बहुत कुछ याद होगा। तो चलिए मैं आपसे चंद सवालात पूछती हूँ, आप उसके जवाब देने की कोशिश करें। तो पहला सवाल है, विलियम शेक्सपियर कब और कहाँ पैदा हुए? तो अच्छा बच्चों बताओ, विलियम शेक्सपियर कब और कहाँ पैदा हुए? पिछली जमात में हमने इसका जवाब दिया था। तो हाँ, बिल्कुल सही। विलियम शेक्सपियर 1564 में स्टार्टफोर्ड के एक छोटे से गांव आवान में पैदा हुए। वेरी गुड। तो दूसरा सवाल है, विलियम शेक्सपियर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो इसका जवाब है, विलियम शेक्सपियर की इब्तिदाई तालीम स्टार्टफोर्ड के ग्राम स्कूल में हुई। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो अब चलें तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर के ज़माने में किसकी हुकूमत थी? विलियम शेक्सपियर के ज़माने में इंग्लिस्तान में किसकी हुकूमत थी? तो आपने तस्वीर भी देखी थी, आपको इसका जवाब भी याद होगा। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। विलियम शेक्सपियर के ज़माने में एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी। तो बच्चों, आज हम विलियम शेक्सपियर का हिस्सा दुवम का मुतालिया करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के हिस्सा दुवम को सीखने के बाद आप चंद सलाहियतों को हासिल करेंगे। तो वो मंदरजा झैल हैं। अंग्रेज़ी की तरक्की की वजह और अहमियत जानेंगे, विलियम शेक्सपियर की शख्सियत के बारे में जानेंगे, विलियम शेक्सपियर की अदबी खिदमात को जानेंगे, मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा करेंगे, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे वगैरह। तो बनावट के लिहाज से इसम के अक़साम जानेंगे और इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़कर सवालात के जवाबात लिखेंगे। मादरी ज़बान की
अहमियत जानेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम विलियम शेक्सपियर के हिस्सा दुआम की बुलंद ख्वानी करेंगे। विलियम शेक्सपियर का मकसद इन ड्रामों के ज़रिए इंसानी जज्बात जैसे खुलूस व वफ़ा, खुशी व गम, दोस्ती व मोहब्बत के साथ साथ इंसानी इक़दार जैसे नेकी बदी, इताअत व फरमाबरदारी वग़ैरह मालूमात को फ़रोग़ देना था। तारीख़ी वाक़ियात और समाजी मामलात इनके ड्रामों के मौज़ू हुआ करते थे। जानदार मुकालिमों के ज़रिए शेक्सपियर ने अपने ड्रामों के किरदारों को जिंदा जावीद बना दिया है। 400 साल बाद आज भी इनके लिखे ड्रामे अंग्रेज़ी ज़बान व अदब की रूह हैं। हर आम व ख़ास के दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। विलियम शेक्सपियर ने कुल 37 ड्रामे लिखे। ये ड्रामे तारीख़ी, समाजी और रूहानी मामलात पर मुबनी हैं। इनमें अलमिये भी हैं और तरमिये भी हैं। हेमलेट, ओथेलो, रोमियो और जूलियट, जूलियस सीज़र, मैकबथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्लियोपात्रा, एंटोनी, किंग लेयर वग़ैरह को आज भी आलमगीर शोहरत हासिल है। शायर की हैसियत से विलियम शेक्सपियर ने 154 सैनेट के अलावा चंद बेहतरीन नज़में भी लिखी हैं। इन ड्रामों और इनकी शायरी ने अंग्रेज़ी ज़बान व अदब की दुनिया में विलियम शेक्सपियर को लाफ़ानी शख्सियत बना दिया है। ये कामयाब इंसान की हैसियत से विलियम शेक्सपियर अपनी जाए पैदाइश स्ट्राट लौटे और 52 साल यानी 1616 में इंतकाल किया। तो अच्छा बच्चों, आपने इस नज़म की बुलंद ख़्वानी को सुन लिया होगा, समझ लिया होगा और इसके नुकात को नोट कर लिया होगा। तो अब हम इस सबक में आए हुए अल्फाज के माने को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो बच्चों, सब अल्फाज हैं फ़रोग़, वाक़िया, मौज़ू, मुकालिमे। तो फ़रोग़ का माना है तरक्की, वाक़िया का माना है माजरा, ख़बर, हाल, मौज़ू का माना है मज़मून। मुकालिमे का माना है दो या दो से ज़्यादा आदमियों के दरमियान होने वाली बातचीत। 5वां है किरदार, ड्रामे में वाक़िया या बातचीत करने वाले अफराद या अदाकार या एक्टर भी हम उसको कहते हैं। अलमिया, ऐसी नज़म या नसर जिसका अंजाम दर्द भरा हो, यानी इसको अंग्रेज़ी में हम ट्रेजेडी कहते हैं। तरबिया, ऐसी नज़म या ड्रामा जिसका अंजाम खुशी और मसरत से भरा हो, यानी कॉमेडी यानी खुशी से भरा हो। सैनेट, अंग्रेज़ी ज़बान की वो नज़म जिसमें किसी ख़याल, तसव्वुर या जज्बे को पेश किया गया हो। तो चलो बच्चों, हमने इस सबक में आए हुए अल्फाज के मानों को समझ लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अपनी दरसी किताब अपने बयाज़ों में इसको नोट करें और याद करने की कोशिश करें। तो चलो बच्चों, अब हम इस सबक की समझाइश की तरफ चलते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का मकसद ड्रामों के ज़रिए इंसानी जज्बात जैसे खुलूस व वफ़ा, खुशी व गम, दोस्ती और मोहब्बत के साथ साथ इंसानी इक़दार जैसे नेकी, बदी, इताअत व फरमाबरदारी, इन सब को फ़रोग़ देना था। तो इनके ड्रामों में ऐसे बहुत से ख़यालात या मामलात हैं जैसे कि खुशी व गम,
वफा, दोस्ती, मोहब्बत वगैरह के मामलात इनके ड्रामों में मौजूद हुआ करते थे। तारीख़ी वाक़यात और समाजी मामलात इनके ड्रामों के मौजू हुआ करते थे। तारीख़ी वाक़यात यानी गुज़रे ज़माने में जो कुछ हुआ हो या समाज में जो कुछ हो रहा हो तो इनके ड्रामों के मौजू हुआ करते थे। वो इसी तरह के ड्रामे लिखते थे। जानदार मुकालिमों के ज़रिए शेक्सपियर ने अपने ड्रामों के किरदारों को जिंदा जावीद बना दिया है, यानी अपने मुकालिमों के ज़रिए, अपने डायलॉग के ज़रिए उन्होंने किरदारों को यानी एक्टिंग को जिंदा जावीद बना दिया है, पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। 400 साल बाद भी इनके ड्रामे अंग्रेज़ी अदब की रूह हैं, यानी इनको गुजरे हुए 400 साल हो गए हैं, फिर भी आज भी उनके ड्रामों को याद किया जाता है, देखा जाता है, एक्ट किया जाता है और अंग्रेज़ी ज़बान में विलियम शेक्सपियर के ड्रामों की रूह माना जाता है। हर आम व खास के दिल पर छाए हुए हैं। तो विलियम शेक्सपियर के ड्रामे सिर्फ एक ही तबके के लिए महदूद नहीं है, वो हर आम व खास, अमीर व गरीब, बच्चा, बूढ़ा, सबके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। विलियम शेक्सपियर ने कुल 37 ड्रामे लिखे हैं। इसमें तारीख़ी, समाजी और रूहानी मामलात पर मुबनी हैं। तो उन्होंने 37 ड्रामे लिखे, वो भी तारीख़ी यानी गुजरे हुए वाक़यात की, समाज में गुजरने वाले वाक़यात की और रूहानी मामलात पर इनके ड्रामे मुबनी थे। इनमें अलमिए भी हैं और तरबिये भी। अलमिए का माना है ऐसे ड्रामे जिनका अंजाम दर्दनाक हो यानी गमगीन हो। तरबिये ऐसे नज़म या शायरी या ड्रामे हैं जिनका अंजाम खुशी और मसरत हो। तो इनके ड्रामों में अलमिए भी हैं और तरबिये भी हैं। हैमलेट, देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो क्या है? हैमलेट इनका ड्रामा है। ओथेलो, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, मैकबथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्लियोपात्रा, एंटोनी, तो ये सब इनके ड्रामे हैं। किंग लेयर, तो ये सब इनके मशहूर ड्रामे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए दे रहे हैं। तो ये सब ड्रामे आज भी आलमगीर शोहरत रखते हैं, यानी पूरी दुनिया में आज भी मशहूर हैं। तो शायर की हैसियत से विलियम शेक्सपियर ने 154 सैनेट के अलावा चंद बेहतरीन नज़में भी लिखे हैं। तो उन्होंने 154 सैनेट लिखे हैं और बेहतरीन नज़में भी लिखी हैं। इन ड्रामा और इनकी शायरी ने अंग्रेज़ी अदब की दुनिया में विलियम शेक्सपियर को लाफानी शख्सियत बना दिया है। तो इनके ड्रामों की वजह से, इनकी शायरी की वजह से विलियम शेक्सपियर को लाफानी यानी कभी भी फना ना होने वाली, हमेशा याद रहने वाली शख्सियत बना दिया है। ये कामयाब इंसान की हैसियत से विलियम शेक्सपियर अपने जाए पैदाइश स्टार्ट लौटे और 52 साल की उम्र में 1616 सन ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। तो एक कामयाब ड्रामा निगार, एक कामयाब एक्टर, एक कामयाब शायर की हैसियत से वो अपनी पैदाइशी मुकाम को स्टार्ट लौटे और 52 साल की उम्र में 1616 सन ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। तो आज तक भी 400 साल के बाद भी दुनिया उनके ड्रामों को याद करती है, उनके नज़मों को याद करती है, उनकी शायरी को याद करती है। तो बच्चों ये थी इस सबक की समझाइश। तो मैं अब आपको इस सबक के मुताल्लिक़ से चंद सवालात के जवाबात लिखने के लिए कहूँगी। तो आपके टीवी स्क्रीन पर सवालात आएंगे तो आप इसके जवाबात देने होंगे। तो पहला सवाल है, विलियम शेक्सपियर ने कुल कितने ड्रामे लिखे? तो बोलो बच्चों, सोचो इसका जवाब क्या है? हाँ, बहुत खूब। विलियम शेक्सपियर ने कुल 37 ड्रामे
लिखे हैं। दूसरा सवाल आता है, विलियम शेक्सपियर के ड्रामों के मौज़ूआत क्या हैं? तो इसका जवाब है, विलियम शेक्सपियर के ड्रामे के मौज़ूआत हैं तारीख़ी, समाजी और रूहानी मामलात पर मुबनी हैं। तो आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर का मकसद क्या था? तो सोचो बच्चों, इनका ड्रामे लिखने का मकसद क्या था? विलियम शेक्सपियर का मकसद ड्रामों के ज़रिए इंसानी जज्बात जैसे खुलूस व वफ़ा, गम व खुशी, दोस्ती और मोहब्बत के साथ साथ इंसानी इक़दार जैसे नेकी व बदी, इताअत व फरमाबरदारी वग़ैरह को फ़रोग़ देना था। तो ये जवाब थोड़ा लंबा हो गया, आपने इसका भी सही जवाब दिया, बहुत शाबाश, वेरी गुड। तो चौथा सवाल है, विलियम शेक्सपियर के चंद ड्रामों के नाम लिखिए। तो विलियम शेक्सपियर के ड्रामों के नाम आपने देखे हैं, समझाइश में देखे भी हैं, उनकी किताबों को देखा भी है। तो याद करके कहिए कि उनके ड्रामों के नाम क्या थे। तो हाँ, विलियम हेमलेट, ओथेलो, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, मैकबथ, क्लियोपात्रा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लायर वगैरह इनके चंद मशहूर ड्रामों के नाम हैं। तो अच्छा बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली सरगर्मी है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आपके स्क्रीन पर अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, उससे हम जुमले बनाएंगे। इब्तिदा, तो इब्तिदा का जुमला हम इस तरह बना सकते हैं, हमें सुबह की इब्तिदा अल्लाह की याद से करनी है। तो आप अपने जुमलों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने खुद जुमले भी बना सकते हैं। दूसरा है ज़बान, तो इसका जुमला हम इस तरह बना सकते हैं, उर्दू ज़बान शीरी ज़बान है। तो तीसरा लफ्ज़ है ड्रामा, तो इसका जुमला हम इस तरह बनाएंगे, इतवार को हमारे मदरसे में ड्रामा रखा गया था। तो चौथा है नेकी, तो इसका जुमला हम यूँ बनाएंगे, हम सबको नेकी की राह पर चलना चाहिए। शब, शब का माना है रात, तो शब का को हम इस तरह जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, पूनम की शब में चांद रोशन नज़र आता है। आपने देखा होगा पूनम की रात में चांद रोशन यानी पूरे वजूद में होता है और रोशन नज़र आता है। तो बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जुमलों को अपने बयाज़ों में नोट कर लिए होंगे। तो अगली सरगर्मी है, अंग्रेज़ी के इन जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। यानी अंग्रेज़ी में एक जुमला आएगा, हम उसको क्या करेंगे, इसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे, यानी मादरी ज़बान उर्दू में करेंगे। तो पहले अंग्रेज़ी का जुमला देख लेते हैं क्या है। हुस्ना इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो हुस्ना एक लड़की का नाम है, इंटेलिजेंट बोले तो एक होशियार लड़की है। तो इसका जुमला हम उर्दू में इस तरह तर्जुमा करेंगे, हुस्ना बहुत होशियार लड़की है। तो अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान वाज ए ब्रेव वॉरियर, तो इसका उर्दू में तर्जुमा हम यूँ करेंगे, टीपू सुल्तान एक बहादुर जंगजू थे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अंग्रेज़ी के जुमलों को उर्दू में तर्जुमा करने का सीखे होंगे। तो अगली जमात में भी आपको इसी तरह के जुमलों में का तर्जुमा करना पड़ेगा। तो आप इसको अपनी बयाज़ों में नोट कर लें और इसको याद करें। तो अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू के जुमलों का कन्नड़ा ज़बान में तर्जुमा कीजिए। तो उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और कन्नड़ा हम मदरसों में सीखते हैं, ये हमारी इलाकाई ज़बान है। तो इसका इन जुमलों का, उर्दू जुमलों का हम कन्नड़ा में तर्जुमा करना सीखेंगे।
हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। तो हम इसको कन्नड़ा में किस तरह तर्जुमा करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही, हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। तो इसका तर्जुमा कन्नड़ा में इस तरह करेंगे, ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ। ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ। तो दूसरा है, हमारे वालिदैन हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो हमारे वालिदैन हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसका तर्जुमा हम कन्नड़ा में किस तरह करेंगे? ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, यानी हमारे वालिदैन हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने उर्दू जुमलों का कन्नड़ा ज़बान में तर्जुमा करने का थोड़ा थोड़ा तो सीख लिया होगा। इसको अपने बयाज़ों में नोट करते जाएं और इसको याद करें। तो चलो बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या है? ख़वायद है। ख़वायद का माना है ग्रामर कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में हम ग्रामर कहते हैं। तो ख़वायद के मुताल्लिक़ आज हम जानकारी हासिल करेंगे। बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं। तो वो क्या हैं देखते हैं। इसम की 3 किस्में, इसमें जामिद, इसमें मुसद्दर, इसमें मुश्तख। तो अब हम इसमें जामिद किसे कहते हैं, इसकी तारीफ को समझेंगे। इसमें जामिद वो इसम है जो खुद किसी कलमे से ना बना हो मगर इससे कोई कलमा बने, जैसे दरिया, दरख्त, टोपी वगैरह। इसमें मुसद्दर, तो अब हम इसमें मुसद्दर की तारीफ को देखते चलें। इसमें मुसद्दर वो इसम है जो खुद किसी कलमे से ना बना हो मगर इससे दूसरे कलमे बने, जैसे आना, जाना वगैरह। इसमें मुश्तक, इसमें मुश्तक वो इसम जो मुसद्दर से बना हो, जैसे लफ्ज़ बनना से बनाने वाला, खाना से खाने वाला, बनाया हुआ, खाया हुआ वगैरह। तो अब अगली सरगर्मी देखते हैं, मुसद्दर और इसम में फ़र्क। तो इसमें क्या फ़र्क है? मुसद्दर इंसानों, जानवरों, चीज़ों की हरकत या फ़ेल या काम का होना मुसद्दर कहलाता है। इंसानों, जानवरों, चीज़ों के हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह कर जाना या काम करने को हम क्या कहते हैं? मुसद्दर कहते हैं। जैसे घूमना, चलना, फिरना, दौड़ना वगैरह। तो बच्चों, आपने इसम की किस्में, 3 किस्में कौन सी हैं सीखी हैं। इसमें मुसद्दर, इसम में मुसद्दर और इसम में फ़र्क को जाना है। और हम अब अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। तो इस पूरी क्लास की ये आखिरी सरगर्मी है, यानी घर पर काम। तो बच्चों, आपने विलियम शेक्सपियर के दूसरे हिस्सा दुव्वम को पढ़ा, उसके सवालात के जवाब दिए, उसकी समझाइश को समझा, अल्फाज के मानों को जाना, जुमलों को बनाना सीखा, और है ना अंग्रेज़ी जुमलों में तर्जुमा करना सीखा, कन्नड़ा जुमलों में तर्जुमा करना सीखा। हाँ, इसी तरह क़वायद भी सीखे। तो अब इस क्लास की आखिरी सरगर्मी है घर पर काम। तो बच्चों, घर पर काम इस तरह है, इन अल्फाज की मदद से ये कहानी तरतीब दीजिए और कहानी का एक मुनासिब उन्वान लिखिए। जंगल, जानवर, शेर, अक्लमंद, खरगोश, परेशानी, कुआं, झांक, पानी, गहरा, छलांग, निजात, खुशी।
تو بچوں آپ کو کیا کرنا ہے، ان الفاظ کی مدد سے یہ کہانی ترتیب دینی ہے جس میں ان سب کا ذکر آیا ہو. تو اس کو آپ اپنے والدین کی مدد سے بنا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی مدد سے اس کو ترتیب دے سکتے ہیں، اور اس کو اپنی اگلی جماعت میں میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کو کریکشن کر سکوں اور اس کو صحیح بنانے کا، اس کے صحیح یا غلط کی نشاندہی کر سکوں. تو بچوں آپ کو گھر پر کام کرنا ہوگا اور کل اگلی جماعت میں اس کو پیش کرنا ہوگا. تو چلو بچوں، آپ نے ولیم شیکسپیئر کے حصہ اول حصہ دوم کو سیکھا ہوگا. حصہ اول میں جو سوالات آئے ہیں اس کو نوٹ کر لیا ہوگا، الفاظ معنوں کو نوٹ کر لیا ہوگا، گھر پر کام کو نوٹ کیا ہوگا، اور اسی طرح ولیم شیکسپیئر کے حصہ دوم کو بھی آپ نے بلند خوانی کی ہوگی. بلند خوانی کی، اس کو گھر میں جا کر پڑھا ہوگا اور اس کو یاد کیا ہوگا، اس کے معنوں کو یاد کیا ہوگا، اس کی کہانی کو جانے ہوں گے آپ، اور الفاظ معنوں کو، جوڑ لگاؤ کو، اور گھر سوالات اور جوابات کو اپنے در سے اپنی بیاض میں نوٹ کر لیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ میرا ولیم شیکسپیئر کا جو سبق ہے جو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. ولیم شیکسپیئر کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کیے ہوں گے، ولیم شیکسپیئر کے مختلف کتابوں کے بارے میں آپ جان گئے ہوں گے، ولیم شیکسپیئر کے ڈراموں کے بارے میں، ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا. تو ان سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، ایک سیکھ سیکھنی ہے. ہمیں بھی دنیا میں اپنا نام مشہور کرنا ہے، ایک کام کو اچھے کام کو انجام دینے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں بھی بڑے بڑے لوگوں کی طرح اپنا نام اس دنیا میں روشن کرنا ہے. تو آخر میں اس گھر پر کام کو دینے کے بعد آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ گھروں میں رہیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، 1-2 گز کی دوری بنائے رکھیں، اور بنا مطلب گھر سے باہر نہ جائیں. جب بھی کام ہو گھر سے باہر نکلیں، ماسک کو لگائے رکھیں اور 6 گز کی دوری بنائے رکھیں. مدرسوں میں جانے کے بعد بھی کہیں باہر کی چیزوں کو نہ کھائیں، دور سہیلیوں سے دور کے فاصلے پر ہی بیٹھیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. تو اتنا کہہ کر میں اپنی اس کلاس کو ختم کرتی ہوں. اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.